हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीजीपीएससी लर्नोलॉजी। मैं हूं कमलेश पटेल और आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो सीजीपीएससी की तैयारी कर रहे हर एस्पिरेंट के लिए बेहद जरूरी है। प्रभावी नोट्स कैसे बनाएं। आप में से कई लोग पूछते हैं कि नोट्स बनाने का सही तरीका क्या है, खासकर जब सिलेबस इतना बड़ा हो। तो आज मैं आपको कुछ ऐसे प्रैक्टिकल तरीके बताऊंगा जो आपकी तैयारी को एक नई दिशा देंगे। साथ ही आज सिर्फ मैं आपको ये तरीके नहीं बताऊंगा, बल्कि लाइव एग्जाम्पल देके बताऊंगा कि नोट्स बनाते कैसे हैं। लाइव एग्जाम्पल में हम छत्तीसगढ़ राज्य हिंदी ग्रंथ अकादमी की पुस्तक छत्तीसगढ़ भौगोलिक अध्ययन को लेंगे। इसमें से एक टॉपिक चूज करेंगे, इसको मैं आपके सामने पढ़कर इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट जो एक्सट्रैक्ट है इसको निकाल कर इसके ऊपर नोट्स बनाऊंगा और आपको बताऊंगा कि नोट्स बनाते कैसे हैं। हम आज तीन तरीके के नोट्स बनाएंगे, एक कंसाइज नोट, एक माइंड मैप और एक फ्लैश कार्ड। ये तीनों तरीके बहुत उपयोगी हैं और अलग अलग सब्जेक्ट में इनको अलग अलग तरीके से आप यूज कर सकते हैं। तो ये रहा कंसाइज नोट, ये माइंड मैप और ये फ्लैश कार्ड। इन तरीकों को बताने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि नोट्स क्यों जरूरी है बनाना, साथ ही नोट्स बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी और नोट्स बनाने का तरीका क्या है, क्या प्रोसीजर है जो हम फॉलो करने वाले हैं। सबसे पहले यह समझ लेते हैं कि नोट्स बनाना इतना अहम क्यों है। जानकारी को आसान बनाना। किताबों में बहुत सारी जानकारी होती है, नोट्स उसे आपके लिए डाइजेस्टेबल बना देते हैं। इसके बाद याद रखने में आसानी होता है। अपनी भाषा में लिखे गए नोट्स आपको चीजें लंबे समय तक याद रखने में मदद करते हैं। अगला है तेज रिवीजन। परीक्षा से ठीक पहले आप पूरी किताब नहीं पढ़ सकते, आपके नोट्स आपकी क्विक रिवीजन के लिए होते हैं। और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो है कॉन्फिडेंस बूस्टर। जब आपके पास अपने बनाए हुए नोट्स होते हैं तो आपको आत्मविश्वास आता है कि आपने सब कवर कर लिया है। तो ये चार पॉइंट्स हैं जो बताते हैं कि नोट्स हमारे लिए जरूरी क्यों है। नोट्स बनाना शुरू करने से पहले कुछ होमवर्क करना बहुत जरूरी है, जिसमें से पहला है कि पूरा सिलेबस को रट लो। अगर आप भारतीय इतिहास के नोट्स बना रहे हैं तो देखें कि सिलेबस में प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक में से कौन कौन से स्पेसिफिक टॉपिक दिए हैं। इससे आप बेवजह की जानकारी इकट्ठा करने से बचेंगे। पिछले साल के प्रश्न पत्र देखो। अगर आप छत्तीसगढ़ के भूगोल पर नोट्स बना रहे हैं तो जो ये PYQs हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, इनमें देखें कि नदियाँ, पहाड़ों और खनिजों से कैसे सवाल पूछे गए हैं। क्या वो फैक्चुअल है या कॉन्सेप्चुअल है। इससे आपको नोट्स में किन चीज़ों पर ज़्यादा जोर देना है यह पता चलेगा। अब आते हैं मुख्य बात पर, नोट्स कैसे बनाएं। मैं आपको कुछ तरीके बताऊंगा और साथ ही उदाहरण भी दूंगा। तो हम तीन तरीकों से नोट्स बनाएंगे। पहला कंसाइज नोट्स, जिसे संक्षिप्त नोट कहते हैं। दूसरा माइंड मैप और तीसरा फ्लैश कार्ड। अब हम इसको एक एक करके डिटेल में समझ लेते हैं। पहला है कंसाइज नोट। यह सबसे कॉमन और प्रभावी तरीका है। इसमें आप विषय को पढ़ने के बाद उसके मुख्य बिंदुओं को अपनी भाषा में लिखते हैं। तो इसको कैसे बनाएं। सबसे पहले एक पैराग्राफ या चैप्टर पढ़ें। पेंसिल से महत्वपूर्ण वाक्य या कीवर्ड को अंडरलाइन करें। और जो तीसरा स्टेप है, इसमें अंडरलाइन की हुई चीजों को अपनी कॉपी में बुलेट पॉइंट या बहुत ही छोटे वाक्यों में लिखें। जितना हो सके कम शब्दों का प्रयोग करें। शॉर्ट फॉर्म या सिंबल्स का इस्तेमाल करना ज़्यादा उचित होता है। अब आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ। ये इंडियन जियोग्राफी का नोट्स है जो मैंने बनाया था। इसका टॉपिक है आइलैंड। तो यहाँ पे टॉपिक का नाम लिखा है आइलैंड्स, नीचे कुल द्वीप, टोटल आइलैंड इन इंडिया, इसकी संख्या दी है 247। अब ये जो 247 आइलैंड है ये डिवाइडेड है अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल में। जब आप अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल बोलते हैं तो आपको क्लियर होना चाहिए कि ये हमारा इंडिया है। तो ये जो पार्ट है ये अरेबियन सी का है और ये वाला पार्ट है बे ऑफ बंगाल। तो इन दोनों को जोड़कर 247 आइलैंड है टोटल। अब ये चीजें नोट्स में नहीं लिखी गई हैं क्योंकि आप इसको भी लिखकर जबरदस्ती अपना नोट्स बड़ा नहीं कर सकते। आपको पता है अरेबियन सी कहाँ है, आपको पता होना चाहिए बे ऑफ बंगाल कहाँ है। ये आप जब बुक पढ़ते हैं तभी पढ़ लेते हैं। तो इसको अनावश्यक तौर पे इसमें ना जोड़ें। जितना शॉर्ट रख सकते हैं उतना शॉर्ट रखें। अब यहाँ पे 247 का बंटवारा किया गया है। अरेबियन सी 43 और बे ऑफ बंगाल 204। अब अंडमान निकोबार द्वीपों का समूह है। तो हम देख लेंगे कि कौन कौन से इसमें द्वीप हैं जो इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ आप सब हेडिंग लिखेंगे
तो यहाँ पे अंडमान का ग्रुप है ये, और ये निकोबार का ग्रुप है, जिसको हमने नॉर्थ टू साउथ जमा दिया है। तो यहाँ पे 4 निकोबार के हैं और यहाँ पे 5 अंडमान के ग्रुप हैं, जिसका नाम लिखा हुआ है। तो ये एक कंसाइज नोट हो गया, जिसको पॉइंट वाइज हमने लिख दिया है। यहाँ पे आपको एक बात ध्यान देना है, हर एक सब्जेक्ट का अलग अलग तरीके से नोट्स बनेगा, हर एक टॉपिक का अलग अलग तरीके से नोट्स बनेगा। आपको मैं 3 तरीके दूंगा, तीनों का अलग अलग इस्तेमाल करना है। कैसे करना है ये आपको प्रैक्टिस से आएगा, कि अगर किसी जिले का मैं मैपिंग कर रहा हूँ और मुझे वहाँ तहसील के नाम डालने हैं, तो मैं उसको माइंड मैप के तौर पे लिखूं, या कंसाइज नोट पे लिखूं, या फ्लैश कार्ड में लिख दूं। ये तीनों आपको डिसाइड करना है। अगर आप मेरा मैपिंग का क्लास देखेंगे तो मैं ज़्यादातर माइंड मैप का इस्तेमाल करता हूँ। माइंड मैपिंग का जो टेक्निक है, ये ज़्यादा कारगर होता है जब हमें चीज़ों को इमेजिन करके पढ़ना हो। अगर आप विजुअल लर्नर हैं तो माइंड मैप आपके लिए बेस्ट है। ये चीज़ों को लिंक करके याद रखने में मदद करते हैं। अब इसका तरीका क्या है? पहली बात तो आप एक A4 साइज का पेपर ले लें, जो भी मुख्य टॉपिक है उसको बीच में लिख लेते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है अशोका द ग्रेट, हमें अशोक के बारे में जानना है, तो हम बीच में अशोक का नाम लिख लेंगे, उसके अलग अलग शाखाएं निकाल लेंगे, जैसे कि ये हो गया, ये हो गया, ये, और हर शाखा पर उस टॉपिक से जुड़े सब टॉपिक लिखेंगे। फिर उन सब टॉपिक्स से छोटी शाखाएं निकालकर उनके की पॉइंट्स लिखेंगे। याद रखें, रंगों, छोटे चित्रों और सिंबल्स का इस्तेमाल करें इसमें, आपको इजी तरीके से याद हो जाएगा। तो ये जो माइंड मैप है, ये आपको एक नज़र में पूरी जानकारी देखने में मदद करता है। अगला है फ्लैश कार्ड। फैक्चुअल जानकारी, परिभाषा, तिथियां, महत्वपूर्ण नाम, इन सबको याद रखने के लिए फ्लैश कार्ड बहुत शानदार होते हैं। अब इसको बनाते कैसे हैं? तो छोटी छोटी पर्चियां या इंडेक्स कार्ड ले लें। एक तरफ प्रश्न का अवधारणा लिखें, जैसे छत्तीसगढ़ राज्य का गठन कब हुआ, और दूसरी तरफ उसका उत्तर लिख दें, 1 नवंबर सन 2000। अब ये जो आप देख रहे हैं नोट्स, ये पूरा A4 साइज पेपर नहीं है। A4 साइज पेपर को 4 हिस्सों में बांटा गया है, और जो एक हिस्सा है इसमें ये बनाया गया है। इस छोटे से हिस्से में देखिए कितनी जानकारी इकट्ठा है यहाँ पे। अटल समरसता भवन योजना, इसका उद्देश्य, आबादी और जो विशेष है उसको यहाँ लिखा गया है। इसी में मुख्यमंत्री आंतरिक गली विद्युतीकरण योजना भी पूरा का पूरा एडजस्ट किया गया है। मतलब आप एक छोटे से पढ़ने में, आपकी हथेली के बराबर पढ़ने में 2 योजना को याद कर सकते हैं। इस प्रकार फ्लैश कार्ड बनाया जाता है, यह एक तरीका हो गया। दूसरा, आप ये लिख सकते हैं यहाँ पे क्वेश्चन और इसके पीछे आंसर लिख सकते हैं। तो ये डेफिनेशन को, डेट्स को याद करने में काफी कारगर होता है। अब कुछ जरूरी बातें देख लेते हैं, कुछ और टिप्स जो आपके नोट्स को और भी बेहतर बनाएंगे। जिसमें पहला हम देखेंगे कि अपनी भाषा में आप नोट्स को लिखो। किताब की भाषा को कॉपी मत करो, जो भी पढ़ो उसे अपनी समझ के हिसाब से लिखो, ये सबसे जरूरी टिप। इसमें दूसरा पॉइंट है, कम लिखो, ज्यादा समझो। नोट्स का मतलब है संक्षिप्त जानकारी। हर चीज को लिखने के बजाय मुख्य बिंदुओं पर ही ध्यान दो। एक पॉइंट आप लिख दो और आप खुद समझो कि वो है क्या। हर चीज को अगर कॉपी पेस्ट कर दोगे आप, तो फिर ये तो नोट्स नहीं हुआ, ये अलग आप बुक बना रहे हो। और एक इम्पॉर्टेंट चीज है, रंगों का प्रयोग करो। आप जितने रंगों का यानी कि हाइलाइटर्स का उपयोग करेंगे, चीजें उतनी आकर्षक लगती हैं और हमारे दिमाग में सेट होती हैं। जैसे कि अगर आप कोई नोट्स बना रहे हो, तो मुख्य जो हेडिंग है उसको लाल या फिर नीले रंग से हाईलाइट करो। उसके बाद जो महत्वपूर्ण डेट है, तिथि है, या जो भी तथ्य है, फैक्ट, उनको पीला, और जो परिभाषाएं हैं उनको गुलाबी या पिंक। इससे आप उन चीजों को अच्छी तरीके से विजुलाइज कर पाएंगे और आपके दिमाग में वो काफी लंबे समय तक रहेंगे। एक और जरूरी बात है, अपडेट्स के लिए जगह छोड़ना। नोट्स में थोड़ी खाली जगह छोड़ दो। कहीं भी आप नोट्स लिख रहे हैं, उसके बाद एक पेज आप छोड़ देंगे या फिर नीचे में थोड़ा जगह छोड़ देंगे। इससे बाद में जो नई जानकारी आती है या जो अपडेट आते हैं उनको आप उसमें जोड़ सकते हैं। और एक जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, यह है नियमित रिवीजन। नोट्स बनाना ही काफी नहीं है, उन्हें नियमित रूप से दोहराना सबसे जरूरी है। एक एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, आज जो नोट्स आप बनाए हैं उन्हें 24 घंटे के अंदर एक बार फिर देखो, फिर 1 हफ्ते बाद, और फिर 1 महीने बाद। ये साइंटिफिक तरीका है याद रखने का। 24 घंटा, 7 डेज,
उसके बाद 30 डेज। तो अगर आप अपने बनाए नोट्स 3 बार रिवाइज कर जाते हो तो यकीन मानिए आप एग्जाम के टाइम उसे 1 मिनट में ही पूरा का पूरा रिवाइज कर दोगे। ये चीजें लंबे समय तक आपके दिमाग में रुकती हैं। फिर लास्ट में एक इम्पॉर्टेंट बात देख लेते हैं। नोट्स बनाना एक कला है जो प्रैक्टिस से ही निखरती है। हो सकता है शुरू में आपको समय लगे, लेकिन यकीन मानिए यह समय की बर्बादी बिल्कुल नहीं है, बल्कि एक निवेश है जो आपको परीक्षा में सफलता दिलाएगा। अलग अलग तरीकों को आजमाओ और देखो कि आपके लिए सबसे अच्छा क्या काम करता है। इसके बाद कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। रोज थोड़े थोड़े नोट्स बनाओ। हर सब्जेक्ट का प्रकृति अलग होता है, तो उसके नोट्स भी अलग तरीके से बनेंगे। हर सब्जेक्ट में आप कंसाइज नोट या हर सब्जेक्ट को आप माइंड मैप से नहीं पढ़ सकते। आपको हर सब्जेक्ट की प्रकृति के अनुसार उसका नोट्स बनाना पड़ेगा। अब मैं आपको एक लाइव एग्जांपल के थ्रू नोट्स बना के दिखाऊंगा, तीनों तरीके से, कंसाइज, माइंड मैपिंग और फ्लैश कार्ड। इसके लिए हमने छत्तीसगढ़ राज्य हिंदी ग्रंथ अकादमी का एलन वर्मा का भौगोलिक अध्ययन लिया है। इसमें हमने टॉपिक चूज किया है बार नवापारा अभ्यारण्य। तो जो पहला तरीका है उसमें हम इसको एक बार कैजुअली रीड करेंगे। इस पार्ट को आप स्किप मत करना, क्योंकि यहीं से आपको क्लैरिटी मिलेगा कि नोट्स बनाने का प्रोसीजर क्या होता है। चलिए इसको एक बार हम कैजुअल रीडिंग करेंगे। इसमें हम कुछ भी समझने का प्रयास नहीं करेंगे, हम केवल इसको एक बार पढ़ेंगे और हाइलाइटर का उपयोग करेंगे। जो भी पॉइंट हमें ऐसा इंपॉर्टेंट लगा उसको हम हाईलाइट कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बार नवापारा अभ्यारण्य। यह अभ्यारण्य महासमुंद जिले में स्थित है। इसकी स्थापना 1976 में हुई थी। अभ्यारण्य के मध्य में स्थित बार और नवापारा गांव के कारण इसका नाम बार नवापाड़ा पड़ा। इस अभ्यारण्य का कुल क्षेत्रफल 244.66 वर्ग किलोमीटर है। रायपुर से इसकी दूरी 100 किलोमीटर, शिवरीनारायण से 45 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। रेंगने वाले जीव में धामन, नाग, करेत आदि सर्प प्रमुख हैं। लताओं में पलास, बेल और माहुल। यहाँ कई प्रकार के घास मिलते हैं। बालमदेही नदी अभ्यारण्य में प्रवाहित होती है। यह अभ्यारण्य कई टीलों से निर्मित है। उत्तर में पहाड़ियां तथा दक्षिण पूर्वी भाग मैदानी। बलमदेही नदी पश्चिम सीमा में तथा जोंक नदी उत्तर पूर्वी सीमा में। जोंक नदी उत्तर पूर्वी दिशा में बहती है। यहाँ विभिन्न प्रकार के वन्य जीव मिलते हैं, जिनमें वन्य जीव में शेर, तेंदुआ, लकड़बग्घा, सुअर, बारहसिंगा, चीतल इत्यादि। यहाँ पक्षियों की कई प्रजातियां पाई जाती है। जंगली मुर्गी, तीतर, बटेर, मैना, बाज, टिटहरी। यह अभ्यारण्य शेर के संरक्षण हेतु प्रस्तावित है। पर्यटकों के लिए नवंबर से जून का महीना उपयुक्त है। इसे ग्रीन कार्ड पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो हमने एक बार इसको कैजुअल रीडिंग किया, हमने कुछ भी समझने का प्रयास नहीं किया, ऐसा स्टोरी हमने पढ़ लिया। जो भी हमें इंपॉर्टेंट लगा उसको हमने हाईलाइट कर लिया है। अब जो पॉइंट हमने हाईलाइट किया है इनको हमें पॉइंट वाइज लिखना है और इसी को बोलते हैं कंसाइज नोट। एक बार और देख लेते हैं किन किन तरीकों से हम नोट्स बनाएंगे और उन तरीकों में ऐसा क्या विशेषता है। तो पहला है कंसाइज नोट। यह नोट्स का सबसे सरल और सीधा रूप है जो मुख्य रूप से बिंदुओं पर केंद्रित होता है। अभी हमने जो पढ़ा उसे हम बिंदुओं में पॉइंट वाइज अगर जमा के लिखते हैं तो यह हो गया कंसाइज नोट, और हम अभी आगे यही करने वाले हैं। इसके बाद माइंड मैप नोट्स को विजुअल तरीके से समझने में और याद रखने में उपयोगी है। तो हम बीच में क्या लिखेंगे, बार नवापारा, और फिर उसका एक ब्रांच निकाल देंगे, उसमें फिर सब ब्रांच निकाल देंगे और हम उसके थ्रू इमेजिन करके बार नवापारा को याद करेंगे। ये हो जाएगा माइंड मैप। अगला है फ्लैश कार्ड। छोटी छोटी पर्चियों पर बनाए जाते हैं, क्विक रिवीजन के लिए बेस्ट होते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था, एक A4 साइज पेपर, इसका 4 हिस्सा कर लेंगे। ये 4 पार्ट में बढ़ जाते हैं, एक एक पार्ट एक फ्लैश कार्ड का काम करेगा। इसमें एक साइड में आप क्वेश्चन लिख सकते हैं और उसके पीछे साइड आंसर लिख सकते हैं। ये आपको क्विक रिवीजन के लिए उपयोगी रहता है। चलिए अब बनाते हैं कंसाइज नोट।
तो ये रहा हमारा बुक का कंटेंट और इससे हम पॉइंट वाइज इसमें नोट बनाएंगे। तो हमको पहले टॉपिक लिखना है। टॉपिक हमने पढ़ा था बार नवापारा अभ्यारण्य। तो यहाँ पे हमने लिख दिया बार नवापारा अभ्यारण्य। मैंने आपको बताया था कि हाइलाइटर का यूज कैसे करना है। तो ये जो हेडिंग है इसको हम लाल या नीले कलर से हाईलाइट करेंगे। इसके बाद यह अभ्यारण्य महासमुंद जिले में है। तो यहाँ पे मैंने स्थान लिखा महासमुंद। स्थापना 1976। नामकरण कैसे हुआ था? तो ये बार और ये नवापारा। तो बार और नवापारा को मिलाकर बार नवापारा अभ्यारण्य नाम दिया गया। इसके बाद क्षेत्रफल 244.66 वर्ग किलोमीटर। प्रमुख नदियां, इसके बाद हम सीधा यहाँ आ जाएंगे प्रमुख नदियां में। तो यहाँ पे हमने पढ़ा था बलमदेही नदी और जोंक नदी। तो प्रमुख नदियां में हम बलमदेही और जोंक को एक साथ लिख देंगे। वनस्पति में पलाश, बेल, महुआ। वन्य जीव में शेर, तेंदुआ, सुअर। और पक्षी में जंगली मुर्गी, तीतर, बटेर, मैना इत्यादि। तो आपने ध्यान दिया होगा मैंने कुछ पॉइंट को येलो में हाईलाइट किया है और बाकियों को नहीं किया है, क्योंकि इसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आएंगे। फिर आपको ये पता होना चाहिए कि अभ्यारण्य में कौन से वन्य जीव पाए जाते हैं, कौन से वनस्पति है, कौन से पक्षी हैं। लेकिन ये सारे अभ्यारण्य में पाए जाएंगे। विशेष कुछ होते हैं उनको याद करना रहता है, हर चीज को याद नहीं करना रहता है। इतने सारे को याद करने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन जो ऊपर के हाईलाइट किया है मैंने ये पीले में, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन भी बनते हैं और कंपैरिजन के लिए भी क्वेश्चन आते हैं। चार पांच जो अभ्यारण्य हैं एक साथ मिला दिए और उनका स्थान पूछ लिया, स्थापना वर्ष पूछ लिया। तो ये इंपॉर्टेंट है, इतना जो फैक्ट है ये, इसलिए इसको आपको अलग से हाईलाइट करना है। और ये आपको कैसे पता चलेगा कि ये इंपॉर्टेंट है? इसे मैंने आपको जो पहले बताया था कि नोट्स बनाने से पहले कुछ होमवर्क करने होते हैं। उनमें एक था सिलेबस देखना और एक था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हैं तब आपको समझ में आता है कि अभ्यारण्य से कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो अभ्यारण्य से कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं? स्थान, स्थापना वर्ष, नामकरण कैसे हुआ, क्षेत्रफल पर विशेष जोर देना है आपको। इसके अलावा उस जगह से कौन सी नदियां प्रवाहित होती हैं। तो ये कंटिन्यूसली आप जब क्वेश्चन पेपर उठाएंगे सीजीपीएससी सीजी व्यापम का, तो आपको देखने को मिलेगा कि अभ्यारण्य से जब भी क्वेश्चन आया है आपको इन सब फैक्ट के ऊपर ही मिलेगा क्वेश्चन। इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सिलेबस, इन सबको तैयार रखना बहुत जरूरी है। तब आप नोट्स बना पाते हैं और तब आपका नोट्स काम आता है आपके एग्जाम में। हमने यहाँ ऊपर इतने सारे इंफॉर्मेशन पढ़े हैं, इसमें से सॉर्ट आउट करते हुए हमें मात्र इनको फोकस करना है। तो अगली बार जब भी आप कॉपी खोलेंगे तो आपको इतना सारा इंफॉर्मेशन करने की जरूरत नहीं है। आप बस ये पढ़ें और हो गया आपका काम अभ्यारण्य में। इसके अलावा कुछ विशेषता होता है हर अभ्यारण्य में, हर जगह का। ये तो अभ्यारण्य की बात हो गई। अगर कुछ आप और टॉपिक भी लेते हैं नोट्स बनाने के लिए, उसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट होते हैं, विशेषता होती है, उस जगह की विशेष बात होती है, उसको हाईलाइट करना बहुत जरूरी है। ये तो कॉमन हो गया, हर एक अभ्यारण्य में आपको स्थान, स्थापना, नामकरण, क्षेत्रफल और नदियां कुछ न कुछ, जैसे सेमरसोत अभ्यारण्य वहां सेमरसोत नदी वहां से प्रवाहित होती है, इस प्रकार हर कुछ मिल जाएगा। लेकिन जो विशेष है वो उसी जगह का विशेष है, इसलिए इसको आप अलग से एक डब्बे में बना के रख लेंगे। जैसे यहाँ का विशेषता हमने पढ़ा था, शेर के संरक्षण हेतु प्रस्तावित है ये जगह। जो बाढ़ नवापारा अभ्यारण्य है ये शेर के संरक्षण हेतु प्रस्तावित है। इस अभ्यारण्य को ग्रीन गार्ड पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये जो विशेषता है ये इसी अभ्यारण्य के लिए है, बाढ़ नवापारा, इसलिए इसको आप अलग से लिखेंगे। तो ये होता है सेग्रीगेशन का प्रोसेस। अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो सेग्रीगेट कैसे करेंगे इंफॉर्मेशन को, कि ये इंफॉर्मेशन इसी का है तो इसको एक डब्बे में अलग से बना देंगे, और जो इंफॉर्मेशन हमें हर अभ्यारण्य के लिए कॉमन मिलेगा उसको हम हाईलाइट कर लेंगे। आपको इसी को रिवाइज करना है। तो ये हो गया कंसाइज नोट। आगे देखते हैं माइंड मैप। तो माइंड मैप में क्या करना है, सबसे पहले बार नवापारा जो यहाँ पे हेडिंग है इसको यहाँ पे बीच में लिख लेंगे। यहाँ से शाखा निकाल लेंगे और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे जितने भी हमें मिले सबको अलग अलग लिख देंगे। जैसे कि स्थापना वर्ष
और स्थान इसको एक पॉइंट में लिख देते हैं, एक शाखा में। उसके बाद भूगोल और नदियां इसको एक जगह, वन्य जीव को एक जगह, पक्षी को एक जगह, वनस्पति और यहाँ पे मुख्य तथ्य। तो ये हमने उसको ब्रांचेस में डिवाइड कर दिया। अब स्थान और स्थापना हमें पता है। स्थान क्या है? महासमुंद। स्थापना कब हुआ था? 1976 में। और बारनावापारा इसका जगह है। इसके बाद भूगोल और नदियां देख लेते हैं। तो 244.66 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। ये उसका भूगोल हो गया। नदियों में हमने पढ़ा था बलमदेही और जोंक, तो ये एक पार्ट हो गया। अब वन्य जीवों को अलग कर लेते हैं। यहाँ पे शेर, तेंदुआ जो भी है, लकड़बग्घा। पक्षी को अलग से लिख लेंगे, वनस्पति को अलग से लिख लेंगे, मुख्य तथ्य को अलग से लेंगे। जैसे कि यहाँ पे शेर संरक्षण प्रस्तावित है, ग्रीन गार्ड पुरस्कार इससे सम्मानित है। अब ये माइंड मैप है। आपको ये बनाकर अपने जो स्टडी टेबल है या जो आपका स्टडी रूम है वहां पे चिपका देना है, या तो एक कॉपी में ही एक पेज में बना के रख लेना है। आप इसको बस देखोगे, इसको पढ़ना नहीं होता, इसको आप देखना बस। दिन में आप एक बार दो बार इसको देख लो, पढ़ना पलट के एक बार दो बार देख लेते हैं आप, तो ये आपके दिमाग में छप जाता है। यही होता है माइंड मैप। आपके माइंड में ये मैपिंग हो जाता है। इसको दो तीन बार देखो, आंख बंद करो, बार नावपारा, स्थान और स्थापना। स्थान तो हमने देखा था महासमुंद। उसके नीचे याद करेंगे तो 1976 आ जाएगा स्थापना वर्ष। उसके नीचे जगह का नाम देखेंगे तो नवापारा। उसके बगल में हम भूगोल और नदियां। तो भूगोल में हम क्या देखेंगे कि इसका क्षेत्रफल क्या है? तो क्षेत्रफल में 244.66 वर्ग किलोमीटर। और उसके नीचे आएंगे तो बलमदेही और जोंक नदी। तो ये होता है माइंड मैपिंग। अगला है फ्लैश कार्ड। अब ये इंपॉर्टेंट होता है उनके लिए जिनको जो फैक्ट है वो याद नहीं होते हैं, या तो परिभाषा, फैक्ट, सन याद करना हो, ये सब याद नहीं होता, उनके लिए बहुत हेल्पफुल है। तो इसको कैसे बनाते हैं ये देख लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए फ्लैश कार्ड नंबर 1 है। अब ये दो अलग अलग नहीं है, ये सामने का हिस्सा है, ये उसके पीछे का हिस्सा है। ठीक है। यहाँ पे हम क्वेश्चन लिखेंगे, बार नवापारा की स्थापना कब हुई। अब इसके पीछे में लिख देंगे 1976। ये बहुत छोटा होता है, फ्लैश कार्ड बहुत छोटा होता है, तो इसमें इतना ही क्वेश्चन आ पाएगा। अब इसको लिखे और पीछे में इसका आंसर है। तो ये क्विक रिवीजन होता है आपका। बार नवापारा कहाँ है? पीछे पलटे 1976। एक बार, दो बार, तीन बार आप ऐसे करते रहेंगे, आपको ऑटोमेटिक 1976 याद आने लग जाएगा। उस क्वेश्चन को देखोगे, आपके दिमाग में क्लिक कर जाएगा आंसर क्या है, तो आपको पलटने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अगला एग्जाम्पल देखते हैं, बार नवापारा अभ्यारण्य किस जिले में है? पीछे में लिख देंगे महासमुंद। आप ऐसा स्टिकी नोट भी ले सकते हैं। स्टिकी नोट किसी भी स्टेशनरी में इजिली अवेलेबल होते हैं। आप एक साइड लिखेंगे बार नवापारा अभ्यारण्य में बहने वाली दो नदियां कौन सी हैं। इसके बाद पीछे में आंसर रहेगा बलमदही और जोंक। ये होता है तरीका फ्लैश कार्ड बनाने का। तो मैंने आपको काफी इजी वे में 3 तरीके से नोट्स बनाना बता दिया है। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको ये हेल्पफुल लगा और आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप बता सकते हैं। थैंक यू।